तो गैस क्या हो अगर एक दुनिया में इंसानों की तरह कुछ क्रिएचर्स इंसानों के साथ ही एक साथ रहना शुरू करते, पर उनमें कुछ अनोखी पावर्स हो और वो लोग इंसानों को खा के ही अपना पेट भरे, पर अचानक से एक एक्सीडेंट की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर एक हाफ क्रिएचर में बदल जाए। तो ऐसा इस एनिमे में होता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर अपने हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करता है कि अभी के अभी बहुत से लोग मारे गए हैं। लोगों का कहना है कि वो एक गूल है। अब मैं आपको बताते चलूँ, ये जो गूल होता है वो इंसानों की तरह ही दिखता है, पर इनके पास कुछ अनोखी खूबियाँ होती हैं और ये गूल इंसानों को खाता है। और तब हम एक बिल्डिंग के अंदर एक गूल को देखते हैं। इसने वहाँ के सभी लोगों को तब मार दिया था। वो गूल तब उन लोगों को बड़े शौक से खाने लगती है। उन्हें खाते हुए तब उस गूल लड़की को बहुत मजा आने लगता है। पर तभी उसके पास एक आदमी आता है जो भी असल में एक गूल ही होता है। इस तरफ उस लड़की के खाने के बीच में उस आदमी का आना उसे पसंद नहीं आता। वो आदमी तब उसे कहता है कि उसे ये ऑर्डर दिया गया है कि वो उस लड़की को जिंदा पकड़ के ले जाए, और ये बोलकर वो उस लड़की पर अपने हथियार से वार कर देता है। पर तभी वो लड़की आदमी पर अपने टेंटिकल से वार करती है और एक टेंटिकल उस आदमी के सीने पर घुसा के वहां से ठीक समय को देखकर भाग जाती है। वहां पर तब वो आदमी देखता है कि उस लड़की ने उसका हथियार भी चुरा लिया है। इसे देखकर वो तो गुस्से से मानो पागल ही हो जाता है। इस तरह वो लड़की उसके हथियार को वहां पे फेंक देती है और उस जगह से चली जाती है। उसके बाद हम दूसरे दिनों को देखते हैं, जहाँ पर एक कैफे में हमारा मेन कैरेक्टर कानेकी अपने दोस्त हीडे के साथ बात कर रहा होता है। हीडे तब कानेकी को हंसते हुए बताता है कि वो कैसे एक लड़के को किसी बुक स्टोर पर डेट के लिए ले जा सकता है। कानेकी तब कहता है कि बुक स्टोर के अलावा वो उसे बर्गर खिलाने भी ले जा सकता है। ऐसे सुनकर भी तब हीडे हंसता रहता है। उसे तब हंसता हुआ देखकर कानेकी उससे पूछ ही लेता है कि एक लड़के को डेट के लिए कहाँ ले जा सकता है। इस पर हीडे बताता है कि अगर उसे पता होता तब वो उसके साथ वहां पर ना होके किसी लड़की को डेट करने के लिए ले जाता। हीडे तब उससे पूछता है कि वो आखिर किस लड़की को डेट कर रहा है, क्या वो ये है, और ये बोलकर वो उसी कैफे के एक लड़की को देखता है। उसे देखकर कानेकी बताता है कि वो ये नहीं है, पर वो भी बहुत सुंदर है। और तब हीडे उस लड़की को अपना ऑर्डर लेने के लिए बुला के उससे उसका नाम पूछता है। इस पर वो लड़की अपना नाम किरिशिमा तोका बताती है। इसे सुनकर हीडे उससे पूछता है कि क्या वो किसी लड़की को डेट करने के लिए ढूंढ रही है। इसे सुनकर तोका वहां से शर्माते हुए भाग जाती है। उस कैफे में तब एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आती है। ऐसे देखकर कानेकी हीडे को बताता है कि ये वही लड़की है जिसे वो डेट कर रहा है। कानेकी की इस बात को सुनकर ही हीडे तब कैफे में अपना बिल देते हुए वहां पे कानेकी को अकेला छोड़ के चला जाता है। कानेकी तब अपनी बुक खोलकर वहां पे पढ़ने लगता है, पर जब वो एक नजर उस लड़की की तरफ घुमाता है तब वो देखता है उस लड़की के पास ही वही बुक होती है जो कि उसके पास है। थोड़ी देर बाद वो घर आके हीडे को कॉल करके बताता है कि उस लड़की के साथ उसकी दोस्ती हो चुकी है। ऐसा बातचीत के बाद वो फोन को रख देता है। उसके बाद हम उस एरिया को देखते हैं जहाँ पर उस गूल लड़की ने बहुत सारे लोगों को मारा था। उस जगह पर तब पुलिस तहकीकात करने आती है, जहाँ पर एक ऑफिसर दूसरे को बताता है कि ये जो गूल है इन्हें महीने में एक इंसान को खाना ही पड़ता है, पर ये जो बेइंग ईटर है ये कुछ और ही है। ये लोग जब मर्जी तब बहुत सारे लोगों को मार के खा लेते हैं, पर इन मरे हुए लोगों को देखना भी एक भयानक नजारे से कम नहीं है। दूसरे दिन कानेकी और उसकी महबूबा, जिसका नाम रीज़ होता है, एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो लोग अपने पसंद के राइटर के बुक्स पर बात करने लगते हैं। और इन बातचीत के बाद रीज़ा वहाँ पे चली जाती है, पर तब कानेकी ये देखता है कि रीज़ा ने वहाँ पे खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। रात में वो दोनों वापस मिलते हैं। वहाँ पे जब रीज़ा घर जाने वाली होती है तब वो बताती है कि आजकल के सभी घटनाओं के बारे में सुनकर कि गूल इंसानों को खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा डर चुकी है, इसलिए उसे घर जाने में भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसे सुनकर कानेकी उसे उसके घर तक छोड़ने का फैसला करता है, जहाँ पर वो दोनों चलते हुए रीज़े के घर की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर रीज़े कानेकी को एक अंधेरी गली की तरफ ले जाने लगती है। रीज़े को तब कानेकी को ले जाता हुआ उसी कैफे की लड़की तोका देखती है और उसके हाव भाव से ये लगता है कि वो जरूर रीज़े के बारे में कुछ न कुछ जानती है। इस तरफ रीज़े कानेकी को सुनसान और अंधेरे रास्ते को बहुत दूर तक ले आई थी। वहाँ पर तब रीज़े कानेकी के करीब आने लगती है और उसे पकड़ते हुए कानेकी को ये एहसास दिलाने लगती है कि रीज़े कानेकी को बहुत ज्यादा पसंद करती है। पर तभी अचानक से रीज़े कानेकी को काट लेती है और अपने टेंटिकल्स बाहर निकालती है। इससे हमें पता चलता है कि रीज़े एक गूल है जो कानेकी यानी अपने खाने को बेला फुसलाकर उस सुनसान जगह पर ले आई थी। रीज़े तब कानेकी को बताती है कि उसका खून उसे बहुत ज्यादा पसंद आया है, और ये बोलकर वो उसके बाकी टेंटिकल्स बाहर निकालती है। रीज़े को देखकर तब कानेकी उससे दूर भागने लगता है। रीज़े तब अपने टेंटिकल्स से उसे पकड़ के उसे एक साइड पर फेंक देती है। इससे कानेकी बहुत ज्यादा घायल होता है। रीज़े तब कानेकी के पास आके अपने टेंटिकल्स उसके शरीर में घुसा देती है और उससे तब वो खाने ही वाली होती है, पर तभी उस बिल्डिंग के कुछ आयरन बार्स आके उसके ऊपर पड़ते हैं। इतने सारे आयरन बार्स के रीज़े के ऊपर पड़ने से वो वहीं पर ही मारी जाती है। ऐसे वहाँ पे कानेकी की जान बच जाती है। उसके बाद हम कुछ समय के बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ पर कानेकी की आंख एक हॉस्पिटल के बेड पर खुलती है और उसकी एक आंख वहाँ पे गूल की होती है। कानेकी तब कुछ भी खा नहीं पाता क्योंकि वो जो भी खा रहा था उसका स्वाद उसे बहुत ही घटिया लगता है। तब वहाँ पे नर्स आती है। ऐसे देखकर कानेकी चद्दर के नीचे छुप जाता है। नर्स उसे तब बताती है कि उसका दोस्त यानी हीडे उससे मिलने आया था
और कानिकी को तब एक डॉक्टर देखने आता है। कानिकी उसे तब बताता है कि उसके टेस्ट बस उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो जो भी खा रहा है वो उसे बहुत अजीब लगता है। कानिकी की बातों को सुनकर डॉक्टर उसे बताता है कि टेस्ट बस का यह मसला उसके ऑपरेशन की वजह से हो सकता है। यह सब बोलकर तब डॉक्टर वहां से चले जाता है। कुछ दिनों के बाद कानिकी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जब वो घर आता है तब वो वहाँ पे एक थैले में कुछ खाने की चीजों को पाता है जिन्हें हीडे ने उसके हॉस्पिटल से निकलने की खुशी में दिया था। शाम में कानिकी अपने घर में टीवी देख रहा होता है। वहाँ पे न्यूज में गूल्स के बारे में बताया जा रहा था कि अगर गूल्स इंसान को भी पूरा खा लेते हैं तो उन्हें अगले 1 महीने के लिए कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर उनके टेस्ट बस इंसानों के मुकाबले अलग होते हैं। अगर एक गूल इंसान का खाना खाता है तो उसका स्वाद उसे बहुत ही घटिया लगता है। वो गूल्स इंसानों का खाना नहीं खा सकते। इन बातों को सुनकर कानिकी बहुत डर जाता है। वो तब हीडे के दिए हुए खाने को खा लेता है, पर उसका स्वाद उसे इतना घटिया लगता है कि वो तभी उल्टियाँ करने लगता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने घर के सभी खाने की चीजों को खाने लगता है, पर उसका स्वाद भी उसे अजीब लगने की वजह से वो बार बार उल्टियाँ करने लगता है। इसका मतलब उसका शरीर धीरे धीरे गूल के शरीर की तरह बन रहा था। अपने आप को गूल की तरह बनता हुआ देखकर कानिकी वहाँ पे रोने लगता है, पर वो पूरी तरह से ये नहीं मान पाता कि वो एक गूल बन रहा है। उसे तब हीडे बार बार कॉल करने लगता है क्योंकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद से उसने उसे एक भी बार नहीं देखा था, पर कानिकी उसके एक भी कॉल का तब जवाब नहीं देता। दूसरे दिन शाम को जब वो लोगों के बीच से होते हुए जा रहा था तब इतने सारे इंसानों को देखकर उसे बहुत भूख लगने लगती है। वो तब उन सभी को अजीब नजरों से देखने लगता है और उसे उन्हें खाने का भी बहुत ज्यादा मन करने लगता है। कानिकी तब अपने भूख की वजह से अपना कंट्रोल थोड़े समय के लिए खो ही देता है, पर जब वो अपने कंट्रोल में आता है तब वो देखता है कि उसके मुंह से लाल टपक रही थी और उसे यह भी एहसास होता है कि वो एक पूरा गूल ही बन चुका है, जिन गूल को अब अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान चाहिए थे। इन बातों को सोचकर वो अपने हाथों को काटने लगता है। ये सब वहाँ पे बहुत से लोग देख पाते हैं और ये उन्हें बहुत अजीब भी लगता है। वहाँ से जब वो हड़बड़ाते हुए अपने घर में आके शीशे में खुद को देखता है तब कानिकी की एक आंख गूल की होती है और तब हमें पता चलता है कि कानिकी आखिर गूल बना कैसे। असल में उस एक्सीडेंट में रीज़ा जब मारी गई थी तब कानिकी को बहुत बुरी हालत में पा गया था, जिसके कुछ बॉडी पार्ट्स भी बिल्कुल खराब हो चुके थे। तो डॉक्टर ने कानिकी के अंदर रीज़े के बॉडी पार्ट्स को लगा दिया था, इसलिए धीरे धीरे कानिकी एक गोल में बदल रहा था। उस आईने में जब कानिकी खुद को देख रहा था तब वो अपने पीछे रीज़े को देख पाता है। ऐसे देखकर वो गुस्से से उस आईने को भी तोड़ देता है। कानिकी तब एक चाकू लेकर खुद को मारने जाता है। असल में वो देखना चाहता था कि वो एक गूल है कि नहीं, क्योंकि गूल्स को चाकू और ऐसे छोटे मोटे चीजों से मारा नहीं जा सकता। पर जब कानिकी उस चाकू से खुद को मारता है तब वो चाकू वहाँ पे टूट जाती है। कानिकी तब कुछ समझ ही नहीं पाता कि असल में उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वो घर के बाहर टहलने निकलता है। जब वो एक रास्ते से जाने लगता है तब उसे एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो खुशबू कानिकी को इतनी पसंद आती है कि वो उस तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है। पर जब वो उस जगह पर पहुंचता है तब वो देखता है कि एक गूल एक इंसान को खा रहा था। इस नज़ारे को देखकर कानिकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि वो कैसे एक इंसान की खुशबू को इतना अच्छा समझ रहा था, और ये सोचकर वो वहाँ पे रोने लगता है। कानिकी को अचानक से अपने पास देखकर वो गूल भी डर जाता है। वो तब कानिकी को भूखा समझकर उसे एक इंसान के कुछ हिस्से को खाने के लिए देता है, पर तभी और एक गूल आके उस गूल की मुंडी ही उड़ा देता है। वो गूल तब कानिकी के गले को पकड़कर उसे ऊपर ही टांग देता है और उसे बताता है कि दूसरे गूल्स के इलाके में शिकार करने का नतीजा वो जानता नहीं है। इसे सुनकर कानिकी बताता है कि वो वहाँ पे इंसानों को शिकार करने नहीं आया है। वो गूल तब कानिकी की एक भी बात नहीं सुनता और उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार ही होता है, पर तभी वहाँ पे तोका आती है जो उसे तब कानिकी को मारने से रोकती है। वहाँ पे तब हमें उस गूल का नाम निशिकी बताया जाता है, जो तब तोका को कहता है कि रीज़े के आने के पहले से वो एरिया उसका है, जबकि वो बेइंग ईटर रीज़े मारी जा चुकी है। अब उस जगह पर सिर्फ उसका राज है। तोका तब बताती है कि सिर्फ ताकतवर लोग ही अपना एरिया चुन सकते हैं। रीज़े ने उस एरिया को अपने कब्जे में लिया था क्योंकि निशिकी बहुत कमजोर था, और तभी वो दोनों ही एक दूसरे का साथ लड़ने लगता है। जहाँ पर पलक झपकाते ही तोका निशिकी को बहुत घायल कर देती है। ऐसे देखकर निशिकी वहां से भाग जाता है। तोका तब कानिकी की तरफ देखती है जो उस मरे हुए इंसान को खाने के लिए तड़प रहा था। ऐसे तब तोका उस इंसान के हाथ को काट के दे दी है, और तब वो कानिकी को पहचान पाती है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन रीज़े के साथ था, पर वो ये सोचकर हैरान होती है कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। कानिकी तब उसकी मदद मांगते हुए उसे बताता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो उस इंसान को पूरा का पूरा खा लेना चाहता है, पर वो अंदर से एक इंसान है और उसकी इस हरकत से वो एक इंसान नहीं रहेगा। वो गूल नहीं बनना चाहता जो लोग के खून से अपनी प्यास बुझाते हैं। कानिकी की इन बातों को सुनकर तोका उस मरे हुए इंसान के शरीर के पास जाती है। तोका तब उस शरीर से एक टुकड़ा लेके जबरदस्ती कानिकी के मुंह में घुसा देती। कानिकी जब उसे खाता है तब उसे कुछ होने लगता है। और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।